क्या चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहूँ। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोट में रहती हैं? जी 5 नंबर 5 नंबर। इनके कवाइफ ले लें। इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत, बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है। निकासी ये आपका निजाम नहीं है। जब ज्यादा बारिश होती है तो इनके पास ज्यादा पानी आ जाता है और इनकी गलियां भर जाती हैं। ये सारे जुल्म सहने के बाद भी आज तक इन्होंने अपनी वफादारी चेंज नहीं की। मैं बैठा जरूर गवर्नर हाउस में हूं, लेकिन फारूक भाई ने भी देखा कि मैंने आकर नजर अब्बास को कहा कि 23 जनवरी को यह हादसा हुआ है और ये जब थाने जाता है, सच्चल थाने, तो इसे दुत्कार दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है, इसे ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये कहा है कि इस शहर में और इस सूबे में हर मजलूम का भाई गवर्नर है, तो मैंने इसको भी कहा है कि अब जब ये थाने जाएगा तो ये वहां बताएगा कि मैं गवर्नर का भाई हूं। फिर मैं देखता हूं कि इसको कैसे दुत्कारा जाता है। नारे मुत्तहिदा, नारे महाजर, हमारा गवर्नर कैसा हो? ये शहर मैंने पहले भी बताया है, लावारिस शहर नहीं है। ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं और कोई बात नहीं अगर हमारे पास इस शहर में इक़्तिदार नहीं है, कोई बात नहीं अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई बात नहीं इक़्तिदार ना होने के बावजूद भी एक भाई दूसरे भाई के घर चलकर आया है। पूछो कोई आया तुम्हारे पास? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने से कोई शख्स जो इक़्तिदार में है इसके पास चलकर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह मैंने आज ये अनाउंसमेंट की है कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। 12 अप्रैल को 2 बजे बैठकर इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वो शख्स नहीं हूं और ना मेरी जमात ऐसा कोई ऐलान करेगी कि मैं इनसे कहूं कि तुम अपने हाथ में कानून ले लो, अपने हाथ में असला ले लो। मैं कलशन कोफ देने नहीं बल्कि कलम देने के लिए आया हूं। इस शहर ने बहुत खून रेजी देख ली। कई लोगों की सियासत सिर्फ खून रेजी की वजह से चमकी है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की वजह से चमकी है। मैं भाइयों को भाइयों से नहीं लड़ाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। लेकिन अगर एक भाई ने दूसरे पर जुल्म किया है तो इंसाफ भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक भाई दूसरे पे जुल्म कर कर उसका अदावा भी ना करे, लेकिन हाथों में हथियार नहीं देंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे, बल्कि अमली तौर पर इस शहर के मुखय्यर हजरात को
जो कि आज मेरे साथ मौजूद भी हैं, और ऐसे कई मुखय्यर हजरात से बात कर कर इनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और कुचल दिया गया है डंपर तले, उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। सिर्फ नारे लगाकर, इन्हीं से खर्चा करवाकर पेट्रोल का मोटरसाइकिलों में अपने पीछे नहीं घुमाएंगे। कौन से नारे लगवा रहे हैं? क्या दिया है आप लोगों ने? पहले बात करें, दस्ती क्या दे रहे हैं। बहुत हो गया नारेबाजी, बहुत हो गई अवाम के जज्बात की सियासत। महाजिर नारा लगेगा। मैंने सबसे पहले गवर्नर हाउस में 77 साल के बाद महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम किया है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं भी महाजिर हूं, लेकिन मैं अपने महाजिर भाइयों के जज्बात सिर्फ नारों से पूरे नहीं करता। मैं 2 महीने बाद आया, लेकिन अपने साथ फाइल लेकर आया हूं। फाइल देखा है, ये प्लॉट की फाइल लेकर आया हूं। मैं 2 महीने बाद अगर आया तो इन तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फाइल है। ये हमारे स्मार्ट सिटी के खजर भाई कह रहे हैं हर महीने इन बच्चियों को 5-5 हजार रुपए ये भी देंगे, ठीक है, ताकि इन बच्चियों के स्कूल के मसाइल हल हो। इधर आ जाओ तुम महाजिर, तुम्हारी वजह से लोग जज्बात में नारे लगा रहे हैं। तुम क्या बनना चाह रहे हो? महाजिर कहूंगा, महाजिर बनूंगा, महाजिर के साथ ही खड़ा रहूंगा हमेशा। हर रैली में मैं जाता हूँ। अच्छा, ये है सच्चा महाजिर, ठीक है। बताने का मकसद, जी अम्मा जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी इसके बाद बात करते हैं। अभी टीवी इधर ही खड़े रहो। बेटा तुम थोड़ा सा। बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि मेरे शहर के लोग किसी ऐसे जज्बाती नारे के पीछे नहीं भागेंगे, अपना पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे जब तक के, रहने दो कोई बात नहीं, सुनेंगे, जिसकी जो बात है सुनेंगे। अब आवाज नहीं दबाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भी बताएं, अदावा करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया, और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर। आज महाजिरों के इस यूसुफ गोट में आके देखो कि यहां पानी नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, रोड टूटे हुए हैं, दिल भी टूटे हुए हैं, और गटर उबल रहे हैं। उन महाजिरों के सर पर हाथ रखना है तो इन्हें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, इन्हें नौकरियां चाहिए, इन्हें अपनी घर की छत चाहिए। इन बुजुर्गों को जिनके बाल सफेद हो गए, इन्हें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां और रोजगार चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। ये कौन सा मजाक है? चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो,
लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोड उठकर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं। मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े हैं, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोड का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोड की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोड वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं, और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। हाँ बताओ अम्मा, क्या मसला है? ये मसला है बेटा, बेवा हो रहा तू। मेरे 4 बेटे जवान चले गए, मियाँ चला गया, बेटी चली गई। इनके जवान बच्चे चले गए। कहाँ गए? ऊपर गए। अच्छा, सब ऊपर गए। बेवा हो रहा तू, मांग खाती है। मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, रचका चलाता। अच्छा। चला क्या लेता, चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहूँ। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोड में रहती हैं? जी, 5 नंबर। 5 नंबर। इनके कवाइफ ले लें। इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत। बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डंपर हादसे में जो जाँ बहक हुए, उनके लवाहिकीन के लिए एक प्लॉट की फ़ाइल लेकर आया हूँ और उनके रोज़गार का इंतज़ाम भी किया है। और 14 अप्रैल को जितने भी बाकी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन हैं, उनको गवर्नर हाउस मुद्दू भी किया है।